हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता करेंगे? इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ठीक है, अब इसके लिए रूल्स क्या होता है कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है शुड हैव वन वेरिएबल, कि अगर आपके इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? सिर्फ एक ही वेरिएबल। देखो यहाँ भी एक ही वेरिएबल है, दैट इज एक्स, पहला रूल। ठीक है, दूसरा मैक्सिमम इंडेक्स शुड बी 2। इंडेक्स मतलब क्या होता है कि ये जो बेस है वेरिएबल का, इसका जो ऊपर जो लिखा होता है उसे हम बोलते हैं इंडेक्स। तो उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए? 2। देखो यहाँ पे इंडेक्स कितना है? 2 है। यहाँ पे कितना है? 1। 2 और 1 में मैक्सिमम कौन सा है? ये 2। तो इसके लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है आपको? यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए एग्जाम्पल में, और आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला रूल देखो, ये इसका जनरल फॉर्म है, राइट? मतलब ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या इसके जनरल फॉर्म में है? ठीक है, ये इसके जनरल फॉर्म में है। दूसरा, शुड हैव वन वेरिएबल। देखो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो इसने पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। सेकेंड, मैक्सिमम इंडेक्स शुड बी 2। इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए? 2। देखो यहाँ पे 2 है, इस वेरिएबल के पास इंडेक्स नहीं है, मतलब कितना है? 1। तो इधर सबसे मैक्सिमम, सबसे बड़ा जो इंडेक्स है वो कितना है? 2। तो इसने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, राइट? इसके लिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि हमारा ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपको ax² मतलब 9y² दिख रहा है, पर आपको bx, यहाँ पे एक y वाला टर्म जो चाहिए वो नहीं दिख रहा है। देखो वो यहाँ पे नहीं है पर फिर भी है, उसको हम यहाँ पे कैसे लाएंगे? 9y² है यहाँ पे। अब जो टर्म गायब है उसको हम लाने के लिए यहाँ पे 0 का यूज़ करेंगे और लिखेंगे 0, और वेरिएबल यहाँ पे कौन सा यूज़ किया गया? y। तो यहाँ पे लिखेंगे y। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है? प्लस, और प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट हमें दिया हुआ है प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो हमने इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, दूसरा, शुड हैव वन वेरिएबल। इसके पास एक ही वेरिएबल है, मतलब पहला कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा, मैक्सिमम इंडेक्स शुड बी 2। क्या इसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 है? चेक करते हैं। यहाँ पे देखो y का इंडेक्स कितना है? 2। यहाँ पे y का इंडेक्स कितना है? 1। तो यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स 2 है ना, तो इसका मतलब ये मेरे सारे रूल्स को सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट मीन्स ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे वेरिएबल तो एक है, ये हमारा वेरिएबल कितना है? एक, लेकिन इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए? 2। लेकिन यहाँ मैक्सिमम इंडेक्स कितना है? ये 3 है और ये 2 है। 3 और 2 में सबसे मैक्सिमम कौन सा है? 3। तो इसका मतलब ये हमारा कंडीशन 2 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसके लिए ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आया? किसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और किसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 शुरू करने से पहले। ठीक है, देखो अब प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या है? राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कोई 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको खुद से अपने मन से बनाकर यहाँ पे लिखना है। तो हमें पता है कि इसका जनरल फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। इसी का यूज़ करके हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आसानी से बना लेंगे। देखो यहाँ पे वेरिएबल x दिया है, तो आप उसके बदले y भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो y का स्क्वायर, यहाँ पे आप कोएफिशिएंट कुछ भी यूज़ कर लो, राइट? मैंने यहाँ पे 9 यूज़ कर लिया है। प्लस यहाँ पे आप b के बदले आप यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट ले लो, लाइक मैंने यहाँ पे 8 ले लिया। यहाँ पे आपको वेरिएबल यही वाला लेना पड़ेगा जो आपने स्टार्टिंग में लिया है। प्लस कांस्टेंट मतलब कोई भी एक नंबर, मैंने यहाँ पे 23 ले लिया, इज इक्वल टू 0। बन गया मेरा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड, अब मैंने यहाँ पे समझ लो p ले लिया है, p का स्क्वायर, और यहाँ मैंने ले लिया है 8, प्लस यहाँ मैंने ले लिया 12। अब मैंने यहाँ p यूज़ किया है तो मुझे यहाँ p ही यूज़ करना पड़ेगा। प्लस कांस्टेंट मैंने कोई एक नंबर ले लिया है, इज इक्वल टू 0,
राइट। आप इसका इक्वेशन का यूज़ करके, जनरल फॉर्म यूज़ करके कितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। बस आपको रूल्स मालूम होने चाहिए कि उसके पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ मैंने एक ही वेरिएबल इस्तेमाल किया है, दैट इज़ वाई, और उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2। ये दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी जाके हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। ठीक है ना, इजी क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको पता करना है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हमने अभी पीछे पूरा डिस्कस किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपका चेक करना है कि आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है कि नहीं दिया है। मतलब राइट साइड में 0 होना चाहिए और सारा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो येस, ये हमें सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे चेक क्या करेंगे, हमारी पहली कंडीशन क्या थी, हमारी पहली कंडीशन कि देयर शुड बी वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिया है ना, कौन सा, x। तो यहाँ पहले लिख दो, हियर x इज द ओनली वेरिएबल। मतलब यहाँ पे x हमारा इकलौता वेरिएबल है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चाहिए होता है, राइट। हमें यहाँ पे एक ही वेरिएबल चाहिए। अब हमारा सेकेंड रूल क्या था कि उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2। देखो इस वेरिएबल का इंडेक्स कितना है, 2, और इस वेरिएबल का इंडेक्स कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1। तो 2 और 1 में से मैक्सिमम कौन सा है, ऑब्वियसली 2 मैक्सिमम है। तो यहाँ लिखो 2 इज़ द मैक्सिमम इंडेक्स। तो ये 2 हमारा क्या है, सबसे मैक्सिमम इंडेक्स है। अब देखो हमारा ये दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। पहला तो इसके पास एक वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2। अगर जब ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड किया है, इसके लिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। इसमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहले तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब इसके राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0, और ये जो कुछ भी है वो सब क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में। तो पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर यहीं पे रहेगा, ये +5y इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -5y, राइट। और ये -10 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +10 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या बचेगा, 0। हमने इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा चीज़ हम क्या करेंगे, अब रूल्स ध्यान दो। रूल्स पहला क्या था कि देयर शुड बी वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है, येस यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, दैट इज़ वाई। तो यहाँ लिखो हियर वाई इज़ द ओनली वेरिएबल। तो यहाँ पे मेरा y क्या है, इकलौता वेरिएबल है, पहला कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या चेक करेंगे कि उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है। देखो इस वाले वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2, और इस वाले वेरिएबल का इंडेक्स कितना है, 2। 2 और 1 में से मैक्सिमम कौन सा है, ऑब्वियसली 2 है। तो यहाँ पे लिखो 2 इज़ द मैक्सिमम इंडेक्स, मतलब 2 हमारा क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स है। तो हमारा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, वेरिएबल एक है, दूसरा मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2। देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए बस हमने इसको यहाँ पे चेंजेस किया, बाकी सब प्रोसेस सेम है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था ना, कि ये सारा वेरिएबल जो नंबर्स है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0। अंडरस्टूड। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब ये टर्म यहाँ पे आना चाहिए और ये जो फ्रैक्शन है यहाँ से हटना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये y को यहाँ से हटाना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे y से। जब पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो y है ये कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी y से मल्टीप्लाई होगा। तो जब यहाँ y से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, y⁻3, राइट। यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y गेट कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा, +1 इज इक्वल टू, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखो ये जो फ्रैक्शन वाला y था ये हटा दिया।
अब ये जो नंबर है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, 0। तो वाई क्यूब, ये +1 ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ जाएगा तो -2y इज इक्वल टू 0। थोड़ा चेंजेस क्या करेंगे, ये y वाला टर्म आगे लिख देंगे, तो ये -2y ऐसे ही रहेगा, +1 इज इक्वल टू 0। हो गया चेंजेस। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कंडीशंस चेक करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या वेरिएबल्स कितनी होनी चाहिए, 1। तो यहाँ लिखो हियर y इज़ द ओनली वेरिएबल, यहाँ पे y एक इकलौता वेरिएबल है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स चेक करेंगे। ठीक है, इसका इंडेक्स कितना है, 3। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, लेकिन मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 नहीं है। तो यहाँ लिखो 2 इज़ नॉट द मैक्सिमम इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स 2 नहीं है, तो इसके लिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके लिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना आ गया, 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए मैक्सिमम इंडेक्स कितना आना चाहिए, 2। तो ये कंडीशन ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसके लिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ भी हमें फ्रैक्शन में ये वाला x नहीं चाहिए, तो अगर ये हमें रिमूव करना है तो पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x कर देंगे। मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। तो यहाँ लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, x²। यहाँ पे ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, +1 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा, -2x। इसको चेंज कैसे करेंगे, ये पूरा टर्म हमें इस तरफ लाना है और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0। तो x² यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, -2x यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2x, +1 इज इक्वल टू 0। हो गया, हमने इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि वेरिएबल कितना है। देखो यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। तो हियर x इज द ओनली वेरिएबल, यहाँ पे x हमारा एक ही वेरिएबल है। दूसरा कंडीशन क्या है कि उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2। इसका इंडेक्स कितना है, 2 है, इसका इंडेक्स कितना है, 1। 2 और 1 में से मैक्सिमम इंडेक्स कितना हो गया, 2। और यहाँ पे लिखो 2 इज़ द मैक्सिमम इंडेक्स, 2 हमारा क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स है। देयरफॉर अगर ये हमारे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके लिए हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अंडरस्टूड। देखो अब ये क्वेश्चन हमें ब्रैकेट के फॉर्म में दिया है ना, तो पहले हमें इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 ब्रैकेट हैं, तो पहले ये जो नंबर है m, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद ये जो +2 है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा। कैसे, ये m मल्टीप्लाई करेगा पूरा ब्रैकेट मतलब m-5 से, उसके बाद +2 मल्टीप्लाई करेगा पूरे ब्रैकेट m-5 से, कुछ ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा, इस ब्रैकेट के बाहर ये है और इस ब्रैकेट के बाहर ये है, तो पहले m मल्टीप्लाई करेगा इससे, फिर उसके बाद यही m मल्टीप्लाई करेगा -5 से, m मल्टीप्लाई करेगा m से, मतलब कितना हो जाएगा, m², बीच में क्या आएगा माइनस, m मल्टीप्लाई करेगा 5 से, मतलब कितना हो जाएगा, 5m, राइट। +2 मल्टीप्लाई करेगा पहले m से, उसके बाद +2 मल्टीप्लाई करेगा 5 से, तो +2 मल्टीप्लाई करेगा m से तो कितना हो जाएगा, 2m। यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस का। अब 2 मल्टीप्लाई करेगा 5 से, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इज इक्वल टू 0। देखो अब हमने इसको थोड़ा चेंजेस कर दिया है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, m² यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, इसको देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 5 - 2 कितना होता है, 3m। 5 बड़ा है उसके पास क्या, माइनस, तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस, यहाँ -10 ऐसे ही रहने वाला है। अब हमने इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ पे चेक करो, पहला कंडीशन क्या बोलता है, वेरिएबल कितना, एक होना चाहिए। यहाँ पे m वेरिएबल है, यहाँ भी m वेरिएबल है,
इसका मतलब हियर m इज़ द ओनली वेरिएबल, मतलब यहाँ पे m हमेरा अकेला वेरिएबल है, राइट। उसके बाद अब चेक करेंगे हम लोग इसकी इंडेक्स। इसका इंडेक्स कितना है 2, इसका इंडेक्स कितना है 1। 2 और 1 में से मैक्सिमम कितना होता है 2, तो यहाँ लिखो 2 इज़ द मैक्सिमम इंडेक्स। 2 हमारा क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स। ठीक है, ये हमारे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसने हमारे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड किया है। अंडरस्टूड। ना क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड में 0 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये जो टर्म है उसको हमें यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे ये +3m³ है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3m³, राइट। और बाकी सारे टर्म ऐसे रहने वाले हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है +m³ +3m² -2, और यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा क्योंकि हमने सारा टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो माइनस प्लस क्या होता है -3 - 1 कितना होता है 2। m³ का यहाँ पे क्या लगा देंगे m³, 3 ग्रेटर है उसके पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, प्लस यहाँ पे 3m² अकेला बचेगा, -2 = 0। हमने इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। पहला कंडीशन क्या था कि यहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ लिखो हियर m इज़ द ओनली वेरिएबल। यहाँ पे m हमारा इकलौता वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करेंगे कि इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसका इंडेक्स कितना है 3 है, और इसका इंडेक्स कितना है 2। तो 3 और 2 में से मैक्सिमम इंडेक्स कितना हो गया 3। तो यहाँ लिखो 2 इज़ नॉट द मैक्सिमम इंडेक्स, क्योंकि हमारा 2 मैक्सिमम इंडेक्स नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 3। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए, पर यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 3। इसके लिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0। मतलब हमें ये जो इक्वेशन है इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन राइट द वैल्यूज़ ऑफ a, b, c। उसके बाद हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो सबसे पहले हमें जो अपना इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हमें राइट साइड में क्या चाहिए 0, तो ये सारे टर्म को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे, राइट। तभी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये जो -y² है ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +y²। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब +2y, यहाँ पे ये +10 है तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -10 = 0। इसको हमने क्या किया, अपने इस इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसे कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करने का है, इसके साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे लिखो कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ay² + by + c = 0। देखो ऐसा नहीं कि आपको हर बार x वेरिएबल मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको वेरिएबल y मिलेगा या फिर m मिलेगा या फिर p मिलेगा, तो आपको बस वहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देना है। ठीक है, अब कंपेयर करने के बाद देखो हमें क्या करेंगे, वी गेट, हमें क्या मिला, यहाँ पे a है ay², तो यहाँ पे y के आगे कुछ नहीं मतलब कितना है 1। और देखो अगर ay² बोला है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a = 1 पुट करेंगे। y के साथ क्या है b, तो y के साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, राइट। और यहाँ पे +c दिया, देखो हमारे फॉर्मूले प्लस का है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई मालूम है, c की वैल्यू आ गई -10। अगर यहाँ पे प्लस दिया होता तो हम यहाँ पे सिर्फ 10 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ गई -10, तो इसलिए हमने यहाँ पे c की वैल्यू क्या कंसिडर किया -10। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा स्क्वायर वाला।
तो यहाँ पे ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर दिख रहा है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा हमारा x और b कितना हो जाएगा हमारा y 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है x का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो यहाँ पे पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, राइट। इधर क्या रहेगा 2x प्लस 3 रहेगा। अब क्या करेंगे, ये जो सारा टर्म है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 2x प्लस 1 भी ऐसे ही रहने वाला। ये जो प्लस 2x है यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, प्लस 3 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही रहने वाला है, ये माइनस 2x तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4x और यहाँ पे साइन क्या लगेगा माइनस का। देखो ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 3 बड़ा उसके पास क्या है माइनस इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो इसको आप चाहो तो चेंज कैसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा माइनस 4x ब्रैकेट में, यहाँ भी प्लस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो, अब a कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई 1। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे bx बोला है, यहाँ पे x तो है, b के साथ क्या आएगा माइनस 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 4, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस 2, तो यहाँ पे हमें अपनी a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू मिल गई, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये ब्रैकेट दिख रहा है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मतलब माइनस मल्टीप्लाई करेगा पहले इससे, फिर माइनस मल्टीप्लाई करेगा फिर इससे। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x ऐसे ही रहने वाला है, ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो कितना हो जाएगा -3, फिर माइनस मल्टीप्लाई करेगा माइनस से, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे कितना रहेगा x। हो गया, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, हमें राइट साइड में क्या चाहिए 0, मतलब सारा टर्म हमें क्या करना पड़ेगा इधर भेजना पड़ेगा। तो कैसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, राइट, ये -3 यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, ये प्लस x यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -x, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा मतलब क्या बचेगा 0, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस 5x माइनस 1x कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, x का x रहेगा, 5 बड़ा उसके पास क्या है +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने इसे क्या कर दिया चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो देयरफॉर वी गेट, हमें क्या हो जाएगा a की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी और c की वैल्यू मिलेगी। देखो a कितना है हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, ax स्क्वायर ना, यहाँ पे स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो हमारा a की वैल्यू होती है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, bx x के साथ जो रहेगा वो हमारी b की वैल्यू, x के साथ यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यहाँ पे a की वैल्यू हमने लिखी नहीं थी यहाँ पे लिख देंगे, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है।